दोस्तों, कल तक जो पार्टी मुस्लिम वोट बैंक की रखवाली करती थी, मस्जिद मस्जिद जाकर वोट मांगती थी, तुष्टीकरण के आरोपों से घिरी रहती थी, वही पार्टी आज मुस्लिमों की प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों से मुंह फेर रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस अब हिंदू वोट की भूखी हो गई है। इनका अब नया नारा है, मुस्लिमों को छोड़ दो, हिंदू वोट सहेज लो। भाजपा को हिंदू विरोधी कहने का मौका मत दो। दोस्तों, क्या खूबसूरत अवसरवाद है ये। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव नजदीक है। 126 सीटों पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा पूरी ताकत लगा रही है। हेमंत विश्व शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी घुसपैठ और संस्कृति का राग अलाप रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वो अब AIUDF से गठबंधन करने से इनकार कर रही है। असम में मुस्लिम आबादी 34% है। बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस को प्रस्ताव दिया कि एकता में रहो, भाजपा को रोकेंगे, लेकिन कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने साफ मना कर दिया। कहा कोई अलायंस नहीं। दोस्तों, कांग्रेस की रणनीति इतनी पारदर्शी है कि हंसी आती है। राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी सालों तक मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बदनाम रही, अब अचानक हिंदू वोट की चिंता क्यों? भारत जोड़ो यात्रा में मंदिर गए, राम मंदिर पर चुप्पी साधी, और अब असम में मुस्लिम पार्टी से दूरी। वाह, क्या सेकुलरिज्म है। जब मुस्लिम वोट चाहिए तब दुहाई, जब हिंदू वोट की भूख लगे तब मुस्लिमों को अकेला छोड़ दो। जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या आप लोगों ने? आपकी रणनीति ने। दोस्तों, ये कुछ नया नहीं है। बिहार में भी इन्होंने यही ड्रामा किया। ओवैसी की AIM-IM ने गठबंधन मांगा कि मुस्लिम वोट एकजुट हो, लेकिन कांग्रेस राजद ने उसको ठुकरा दिया, क्योंकि ओवैसी से हाथ मिलाने पर भाजपा चिल्लाती, देखो ये तो मुस्लिम परस्त है, हिंदू वोट भाग जाते। ठीक वैसा ही अब ये लोग असम में कर रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस नहीं चाहती कि भाजपा उसे हिंदू विरोधी कहे, तो इन्होंने सोचा कि मुस्लिम वोट विभाजित रहे, भाजपा को फायदा हो, लेकिन कांग्रेस का सेक्युलर चेहरा वो चमकता रहे। ये क्या पाखंड है? राहुल गांधी जी, आपकी न्याय यात्रा क्या थी? न्याय मुस्लिमों का नहीं, सिर्फ वोट का ही था क्या? दोस्तों, गौरव गोगोई कहते हैं कि AIUDF लोकसभा में फेल हो गई, इसलिए उन्होंने गठबंधन नहीं किया, लेकिन सच्चाई क्या है? विश्लेषक कहते हैं कि AIUDF की छवि ओवैसी जैसी है। गठबंधन करने पर मुस्लिम वोट एकजुट होगा, लेकिन हिंदू वोट कांग्रेस से दूर चला जाएगा। अपर असम में 40 सीटें हैं, जहां कांग्रेस मजबूत है, वहां नुकसान भी है। परिसीमन से मुस्लिम बहुल सीटें घटी हैं, जिसमें भाजपा को फायदा हुआ है, और अब कांग्रेस अपनी स्थिति कमजोर नहीं करना चाहती। दोस्तों, 2021 में भाजपा को 45% वोट मिला था और कांग्रेस AIUDF को 41%, जिसमें से सिर्फ 4% वोट का ही अंतर था। अगर ये एकजुट होते तो शायद भाजपा हार भी जाए, लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की नई कांग्रेस अब हिंदुत्व की नकल कर रही है। मंदिर जाना, हिंदू रीति रिवाज, सब दिखावा। मुस्लिमों को अब सिर्फ इस्तेमाल करो जब जरूरत हो, क्योंकि अब जरूरत हिंदू वोट की है। राहुल गांधी जी, आपकी ये पार्टी न सेकुलर रह गई है और न ही हिंदूवादी, बस अवसरवादी बनी हुई है। वोट के लिए कुछ भी। ये पाखंड जनता देख रही है, असम की जनता देख रही है सब कुछ। मुस्लिम वोट बैंक की दुहाई देने वाले आज मुस्लिमों को अकेला छोड़ रहे हैं। भाजपा अपना कार्ड खेल रही है, लेकिन कांग्रेस बीच में लटकी हुई है, न इधर की न उधर की। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का ये दोहरा चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। और दोस्तों, आखिर में बस यही कहूंगा, ये राजनीति का सबसे घटिया रूप है, जहां सेकुलरिज्म वोट की दुकान बन जाता है। कांग्रेस और राहुल गांधी का ये पाखंड अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जनता इसका जवाब देगी, वो भी वोट से। दोस्तों, अगर आप भी ये मानते हैं कि कांग्रेस का ये अवसरवाद और पाखंड अब बेनकाब हो चुका है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, आवाज उठाइए, क्योंकि सच्चाई को आवाज चाहिए। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।